नमस्कार, आप देख रहे हैं आर हिंदुस्तान न्यूज़ आनंद सक्सेना के साथ। कानपुर देहात सिकंदरा से संवाददाता राजेश खन्ना की रिपोर्ट। भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ी शिक्षा व्यवस्था। खंड शिक्षा अधिकारी पर निजी स्कूल संचालक ने लगाए गंभीर आरोप। एडीएम से न्याय की गुहार लगाई गई है। कानपुर देहात के सिकंदरा से संवाददाता राजेश खन्ना की यह खास रिपोर्ट है। शिक्षा विभाग में भ्रष्टाचार की बुक एक बार फिर सामने आई है। राजपुर सिकंदरा क्षेत्र के करियापुर गांव के एक निजी स्कूल संचालक नवीन चंद ने खंड शिक्षा अधिकारी संजय कुमार पर अवैध वसूली का सनसनीखेज आरोप लगाया है। शनिवार को आयोजित तहसील समाधान दिवस में शिक्षक ने अपर जिलाधिकारी के समक्ष अपनी पीड़ा रखी और दोषी अधिकारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग किया है। शिकायतकर्ता नवीन चंद का कहना है कि खंड शिक्षा अधिकारी ने उनके विद्यालय में छापेमारी कर शैक्षणिक अभिलेखों की जांच की, जिसके बाद सुविधा शुल्क की मांग करते हुए एक नोटिस थमा दिया। आरोप है कि जब उन्होंने पैसे देने से इनकार किया तो अधिकारी ने मनगढ़ंत आरोप लगाकर मुकदमा दर्ज कराने की धमकी दिया है। शिक्षक डरा और सहमा है। शिक्षा विभाग पर सवाल उठे हैं। और आपको बता दें कि पीड़ित शिक्षक का कहना है कि भ्रष्टाचार के दबाव में अब वह मानसिक रूप से परेशान है। वहीं इस प्रकरण ने शिक्षा विभाग की पारदर्शिता और कार्यप्रणाली पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। अब जनता का सवाल ये है कि बिना मान्यता और मानकों के स्कूल चल कैसे रहे हैं। इस पूरे मामले ने एक और बड़ी बहस को जन्म दे दिया है। अगर कोई विद्यालय बिना मान्यता और बुनियादी शैक्षिक मानकों के चल रहा है तो क्या ये प्रशासनिक मिली भगत का संकेत नहीं है? ऐसे में जनता जानना चाहती है कि आखिर इन विद्यालयों को संरक्षण कौन दे रहा है। एडीएम ने मामले की गंभीरता को समझते हुए निष्पक्ष जांच और शीघ्र कार्रवाई का भरोसा दिलाया है। अब देखना ये होगा कि क्या दोषियों को सज़ा मिलेगी या मामला फाइलों में ही दब कर रह जाएगा। फिलहाल आप सुरक्षित रहिए, जुड़े रहिए आर हिंदुस्तान से। नमस्कार। नवीन राजपूत। क्या मामला है? तहसील दवाखाना पड़ा। संजय गुप्ता जो बीएसए हैं जी, आए दिन परेशान करते हैं और हमारे स्कूल में जाके, जबकि स्कूल में 3 महीने पहले बंद कर चुका हूँ जी, स्कूल में जाके धमकी दी मास्टरों को कि हम तुमको जेल करवा देंगे, फंसा देंगे छोटे मुकदमों में। अगर आपने हमको 10,000 रुपया नहीं दिए, हमको पैसे देते रहो, चाहे 10 साल स्कूल चलाओ चाहे 20 साल स्कूल चलाओ। और कानपुर देहात में कम से कम हज़ारों विद्यालय बिना मान्यता चल रहे हैं और जो मान्यता हुई हैं, जो अवैध मान्यता कक्षा 5 तक हुई हैं और फिर हाई स्कूल इंटर तक चला रहे हैं। कुछ विद्यालयों बेसमेंट से मान्यता हुई, कुछ विद्यालय 1 से 5 तक मानता है हाई स्कूल चला रहे हैं और कुछ विद्यालय 6 से 8 तक की मानता है, वो 100 इंटर तक चला रहे हैं। उन पर कोई शिकंजा नहीं कसा जा रहा है, उनसे पैसा उगाही हो रही है और सरकारी टीचरों भी परेशान करते ही। सरकारी टीचरों को किस तरह से परेशान करते हैं? सरकारी टीचरों उनको अगर कोई सरकारी टीचर रिटायर हो जाता है तो उन पर 40-50 हज़ार रुपये मांगते तो उनकी पेंशन मानते हैं। अच्छा, कई टीचरों को बहुत शिकायत है और टाइम से टीचर अगर स्कूल नहीं पहुंचता तो उनको एब्सेंटी लगाते हैं और उनसे पैसा उगाही करते हैं। क्या इनके द्वारा जिन विद्यालयों के मानक पूरे नहीं हैं, क्या उन पर कोई कार्रवाई की गई? आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। आपको क्या लगता है? हमको किसी भी विद्यालय में हमने देखा है कम से कम हज़ारों विद्यालय ऐसे, किसी में किसी का परमिशन नहीं है, ना वहाँ सिलेंडर लगे हुए हैं, ना सही व्यवस्था है, ना वहाँ पानी पीने की व्यवस्था है, ना बच्चों की बैठने की व्यवस्था है। उसके गलत तरीके से मान्यता दी गई है पैसा लेके, और इनका यही काम है पैसा लेके लोगों को स्कूल चलवाते ही। आपको क्या लगता है? आपके द्वारा बताया गया कि एबीएसए के द्वारा लगातार पैसे लिए जाते हैं, वसूली की जाती है, तो सक्षम अधिकारी आप क्या चाहेंगे? कई स्कूलों में उन्होंने पैसे लिए हैं और स्कूल चल भी रहे हैं जी। जब मैंने पैसे नहीं दिए तो हमारे 3-4 स्कूलों पे इन लोगों ने कार्रवाई करना चालू की, जबकि मैंने स्कूल बंद कर रखा है जी। आप क्या चाहते हैं सक्षम अधिकारियों से? सक्षम अधिकारियों चाहते हैं इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, इनको यहाँ से सस्पेंड किया जाए। संजय गुप्ता की जो आय से ज़्यादा संपत्ति है, उच्च अधिकारियों द्वारा उसकी तत्काल जांच कराई जाए और उनको उसका पनिशमेंट दी जाए।